श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतं शाश्वतमप्रियममेयमघनं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रं सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माना मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। साथियों, मित्रों, मेरे प्रेमियों, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार है। इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किस प्रकार से सुंदरकांड का वर्णन किया है। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, जिनका प्रमाण न देना पड़े, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी, निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया में मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आपके अंतरात्मा ही हैं, आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे आपकी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम रघुगणयं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भाए। वे बोले, हे भाई लोग, तुम सभी लोग दुख सहन कर लेना, कंद मूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना। तब लगी आवंसी तहि देखी, होहि काज मोहि हरस बिसेखी, यह कई नाय सबनि कहूँ माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। इसका अर्थ यह है कि मैं जब तक सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुबीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ मार्ग चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें
श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई आपका धन्यवाद, परंतु मैं बगैर श्री रामचंद्र जी का काम किए विश्राम कहाँ करूंगा। जात पवन सुत देवन देखा, जानऊ कहूँ बल बुद्धि बिसेखा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनी आय कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम मक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कही? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी पवन कुमार जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और मैं सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई, कवने हूँ जतन ते नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर खा लीजिए। भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं। उसने योजन का अर्थ होता है 4 कोस, मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जो जन जेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुस करके तुरंत फिर से बाहर निकल आए। उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि का बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरखि चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर के वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गए, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके गहाई छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे
वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग बिसेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारु पुरु बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरु थनिको गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अतलित सेन। अति बल सेन बरनत नहीं बनै। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना अखारेन भीरहि, बहु विधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्याग गति पय हहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार,
अति लघु रूप धरऊं, निसी नगर कराऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलऊं सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके यानी बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरि पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी क्या? विकल हो सीतैं कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी और तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यानी कि थोड़े से ही सत्संग के मात्र से जो सुख प्राप्त होता है वो वैसा नहीं हो सकता। आगे बोलिए। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु निकटता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। उन्होंने एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीख बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, अर्थात सोते देखा,
परंतु महल में जानकी जी यानी सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम आयुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तरक करय कपिलागा, तेहि सम विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर में लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते विभीषण जी उठ करके वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके कहिए कि तुम धरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है? अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम आनंद में मग्न हो गए। नव पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दस निन्हि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहइ कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि श्री हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है
कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम क्रिया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन मोहू, पर रघुबीर रामा मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुनु, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है ना। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। जानत हूँ असी स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे अर्थात माया, धन, दौलत, पैसा, रुपया, इनके पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय यानी कि परम शांति प्राप्त की। सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करिक सोई रूप कयऊं पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां यानी सब उपाय बताए, कैसे कैसे दर्शन होंगे सब समझाया। तब हनुमान जी विदा होकर के चले। फिर वह पहले का मसक सरीखा रूप धर के वहां गए अशोक वन में, जहाँ पे जिस भाग में सीता जी रहती थी। मसक अर्थात मच्छर का। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, देखी मनहि महु कीन प्रणामा। बैठे बीति जात निसि जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया और बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर उन्हें यानी सीता जी को बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट हो गई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दे। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगी, हे भाई मैं क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतहु समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया
साम, दान, भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सभी रानियों को तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृणधरि ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, मतलब मंदोदरी आदि सभी रानियों को, जितनी भी है मेरे पास रानियां, दासियां, उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार बस मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी तिनके का पर्दा करके कहने लगी, सुदस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। अस मनु समुझि कहती जानकी, कल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दशमुख, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है? सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सोने में यानी अकेले में एकांत देख करके मुझे हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना। आहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। यानी मेरे प्रभु की भुजा जो है, बाहें जो है, श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बीर अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, रे चंद्रहास, हे चंद्रहास तलवार, रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा। कहे सी सकल निशि चरण बोलाई, सीत ही बधु बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं यानी दानव की पुत्री मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मासी दिवस कहूँ मासी दिवस महु कहा न माना, तव मैं मार बिकाड़ कृपाना।
यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गय 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास देखा वहीं, धरि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नहुँ बोल सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी, अर्थात ज्ञान में। उसने सबको बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसने कहा कि मैंने देखा कि सपने में मेरे एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सेना मार डाली गई, रावण नंगा है, गधे पर सवार है, सिर मुड़े हुए है, बीसों भुजाएं कटी हुई। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। मैं पुकार करके यानी निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों में सत्य होगा, सत्य होकर रहेगा। उसके वचन यानी बातों को सुन करके वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मारे ही निश्चर पोच। इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विदित संगिनी मैं तोरी, तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह सहा नहीं जाता, असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। पानी काठ रज चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता सजाकर बनाकर सजा दे, काठ अर्थात लकड़ी लाकर के चिता बना करके माता सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी और कानों को कौन सुनेगा। बचन पद गहि समुझाय सी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, सिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु प्रताप बल और सुयश सुनाया। उन्होंने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर के वह
न सूरा, देखियत प्रगट ये गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है, न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी नहीं आता, एक भी तारा नहीं। पावक में शशि श्रुतवत आगी, पावक में शशि श्रुतवत आगी, मानहु मोहि जाने हत भागी। विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचा। सीता जी की वो विरह से परम व्याकुल देख करके क्षण क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार दीन, हरसि उठि कर गहे। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर के उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुदरी पहचानी, परख विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला गई। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य और चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अगीत सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से यानी शुरुआत से लेकर के सारी कथा कह सुनाई। कथा सुहाई, कैसो प्रकट होति किन भाई। वह निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप की यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर यानी मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने क्या कहा फिर? रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दान। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ यही करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए
यह सहीदानी यानी निशानी या पहचानी दी। बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संकट जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहूं कैसे? हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह सब मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। दूरत बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, हे हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज दे दो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि केहू हे कपि कहीं केहि हे, तु धरई हट निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुख का धाम प्रभु कुशल मंगल करो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होहि निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसुओं का जल भराया है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह को परम व्याकुल देख कर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धर धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रकार पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। उबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म।
ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जानन को। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है, वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही, यानी ध्यान शरीर का ख्याल न रहा। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। पुरयानहु रघुपति प्रभुताई, पुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर के कायरता छोड़ दो। चरण कर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही सकते। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उमे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। चुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जहीं, तिहु पुर नार दादि जसु गहहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान ही हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे